हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे बायो मीन्स होता है लिविंग, मॉलिक्यूल मीन्स होता है कंपाउंड। तो इसमें हम लोग बेसिकली यही चीज़ जानेंगे कि जो लिविंग सेल होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो इन्हीं को हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कंपाउंड। तो जितने भी लिविंग कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स लिविंग के अंदर पाए जाते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऑल द कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी कंपाउंड्स लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होगा जिसमें कार्बन कंटेनिंग होगा, या फिर इनऑर्गेनिक होगा जो कार्बन कंटेनिंग नहीं करेगा। तो हमारे सेल में दो चीजें पाई जाती है, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये लिखा है टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड लिविंग सेल। मतलब कि लिविंग सेल के अंदर दो प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि लिविंग सेल के अंदर दो प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब ये हम लोग माइक्रोस्कोप से देख के तो बता नहीं सकते कि कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, या सेल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता करने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं सेल के अंदर। तो आइए करते हैं अब एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो पहले इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक अ पीस ऑफ लीवर एंड वेजिटेटिव सेल। या आप लीवर का कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिए या वेजिटेटिव सेल का टुकड़ा लीजिए। उसके बाद में उसको क्या करिए, यूजिंग मॉर्टल एंड पिस्टल। ये होता है मॉर्टल जिसमें आप लोग अदरक खूनते हैं, और ये होता है पिस्टल, मॉर्टल एंड पिस्टल। इसकी मदद से इसको मिक्स करिए, खूंदिए। इसके बाद में इसमें क्या डालिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिक्स कर दीजिए। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जब मिक्स कर देंगे तो एक चिपचिपा सा स्लेरी सा पेस्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने इसको ग्राइंड किया, मिक्स किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, अब हम लोग का पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब जब ये पेस्ट बन गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग कॉटन चीज क्लॉथ में, इसमें कॉटन चीज क्लोथ्स में फिल्टर करेंगे। एक कपड़ा आता है कॉटन का जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन चीज क्लॉथ, उसमें इसको फिल्टर करेंगे। तो जब फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद में जो चीजें फिल्टर हो जाती हैं उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो चीजें नहीं फिल्टर होती हैं उसे रिटेंटेट बोलते हैं। तो वही आगे लिखते हैं। अब हम लोगों ने फिल्टर किया जब चीज क्लॉथ का इस्तेमाल करके, तो जो फिल्टर हो गया उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो नहीं फिल्टर हुआ उसे रिटर्न टेट बोलते हैं। अब फिल्टर हुआ, क्या फिल्टर हुआ, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया, स्लेरी पेस्ट बनाया, तो उसमें हम लोगों ने क्या डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो जो चीजें एसिड में घुल गई, जैसे सोल्यूबल हो गई, वो चीजें तो फिल्टर हो गई, और जो चीजें सोल्यूबल नहीं हुई वो क्या हो गई, कपड़े में रह गई, ऊपर ही रह गई, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटेट बोलते हैं। तो जो फिल्ट्रेट होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल। क्या बोल सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल। और रिटेंटेट है तो ये एसिड में सॉल्यूबल नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन एसिड सॉल्यूबल। ये एसिड में सॉल्यूबल नहीं हुआ। अब जो फिल्ट्रेट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन होता है, 800 डाल्टन या इससे कम होता है। लेकिन जो रिटेंटेट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है या उसके बराबर होता है। अब
जो फिल्ट्रेट हुआ, जैसे जो जो कपड़े में जो चीजें छनी है वो छोटी छोटी चीजें रही होंगी, तभी तो वो छन गई। जो बड़ी चीजें थी वो ऊपर रह गई। तो जो चीजें छन गई उसको हम लोग बोलते हैं बायो। बायो मीन्स ये लिविंग सेल के अंदर देख रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं बायो। और माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कंपाउंड। तो जो फिल्ट्रेट हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ, रिटर्नटेट में रह गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये लार्ज साइज में है। लार्ज साइज में है तभी ये फिल्टर नहीं हो पाया, अगर स्मॉल साइज होता तब तो ये फिल्टर हो जाता। अब फिल्ट्रेट में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले उसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, और रिटर्नटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले उसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। तो फिल्ट्रेट में हम लोग को मिला सिंपल शुगर, सिंपल शुगर मिला, और क्या मिला इसमें, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड्स मिले। सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस। ये सारी चीजें जो है कॉटन चीज क्लोथ में फिल्टर हो गई। ये सब कार्बन कंटेनिंग है, मतलब ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं इन सबके अंदर कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन पाए जाते हैं अगर, तो ये कौन से कंपाउंड हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। और हम लोग देख क्या रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही तो देख रहे थे कि कौन कौन से सेल के अंदर पाए जाते हैं। और जो फिल्ट्रेट नहीं हुए, रिटर्नटेट में रह गए, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन रिटर्नटेट में क्यों आया, क्योंकि ये बहुत सारे अमीनो एसिड थे। देखो अमीनो एसिड तो फिल्ट्रेट में मिल गया, लेकिन जो प्रोटीन होता है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके ही बना हुआ होता है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लार्ज हो जाएगा तो कॉटन चीज क्लोथ में फिल्टर नहीं होगा। तो पहला हुआ प्रोटीन, दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर, इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर भी पाया गया। सिंपल शुगर जो थे, जो छोटे छोटे शुगर थे, सिंपल शुगर थे, वो फिल्ट्रेट में फिल्टर हो गए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शुगर थे वो फिल्ट्रेट में फिल्टर नहीं हुए, तो किस में पाए गए, रिटर्न टेट में पाए गए। इसके बाद इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड तो पाया गया किसमें, इसमें फिल्ट्रेट में पाया गया, लेकिन न्यूक्लिक एसिड पाया गया रिटर्नटेट में, क्योंकि बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं यही मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या पाया गया, लिपिड पाया गया। इसी रिटर्नटेट में लिपिड पाया गया, जबकि लिपिड का साइज 800 डाल्टन होता है या उससे कम ही होता है। तो इसको तो फिल्ट्रेट में होना चाहिए, क्योंकि फिल्ट्रेट का जो है मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन या उससे कम था। तो ये रिटर्नटेट में कैसे आ गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये जो लिपिड होता है वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है। और हम लोगों ने जब एक पेस्ट बनाया था, स्लरी पेस्ट बनाया था, तो उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाले थे। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ये सॉल्युबल नहीं हुआ। जब सॉल्युबल नहीं हुआ तो इसलिए ये फिल्ट्रेट में न जाके ऊपर रिटर्नटेट में ही रह गया। तो ये नॉट सोल्यूबल इन एसिड। इसीलिए ये एक्सेप्शन है इसका। ये ट्रू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये लार्ज साइज इसका नहीं है, लेकिन ये पाया किसमें गया, रिटर्नटेट में पाया गया, क्योंकि ये एसिड में सोल्यूबल नहीं था। अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लिया कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से सेल के अंदर होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस एनालिसिस टेस्ट करेंगे। ये किस लिए करेंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि सेल के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई सेल लेंगे। सेल लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने कौन सा सेल लिया, लीवर सेल ले लिया। मान लीजिए कोई हम लोगों ने सेल लिया। सेल लेने के बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वेट करते हैं। वेट करते हैं तो सेल में भाई साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में वाटर होता है। तो ये इसका वेट जो हम लोग लेंगे कैसे होगा, ये वेट वेट होगा। वेट वेट होगा मतलब जब ये सेल सूखा नहीं था, ड्राई नहीं हुआ था, तभी हम लोगों ने इसका
बेट किया था। इसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देंगे हीट देंगे और बेट करेंगे। जब हीट देंगे तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, इसके अंदर जो पानी है वो सारे सूख जाएंगे, सिकुड़ जाएगा सेल, और फिर ये इसका जो हम लोग को बेट मिलेगा वो कैसा बेट मिलेगा, ड्राई बेट मिलेगा। ड्राई बेट मिला, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बर्न कर देंगे, इस सेल को हम लोग क्या करेंगे, बर्न कर देंगे। अब जब सेल बर्न हुआ तो सेल में जो भी क्या, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन थे, जो कार्बन कंटेनिंग थे, वो भी क्या हो गए, साथ ही साथ बर्न हो गए और बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। अब इसमें एक बचा क्या, इसमें बचा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो कि सेल में पाए गए। अब इसके बाद हम लोगों ने ये चीजें जान ली कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको हम लोग पता करते हैं कि सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन सा टेस्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक एक कंपाउंड्स को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे।